तो फ्रेंड्स आज फिर हम आ गए हैं थर्सडे को 15 तारीख है आज। और आज फिर हम कुछ ट्रेड करेंगे, देखते हैं। पर कल हमने जो कमाया था प्रॉफिट उसमें, तो आज देखो कल हमारा 8,800 था, 8,907 रुपये हो गया, मतलब 100 रुपये ऐड हुए। कल हमने 140 रुपीज़ कमाया था, 170 के आसपास कमाया था, जिसमें हमें 104 रुपीज़ हमारे क्रेडिट हुए, बाकी ब्रोकरेज में कट गया। 180 रुपीज़ कुछ कमाया था, 182 के आसपास। आज हमारे पास एक कॉल आई है जो कि हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे एक्सपर्ट ने एक राय दी है जिसमें कि हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ये जो ट्रेड है एचसीएल टेक का है, सेल कॉल है। तो हम इसको ट्रेड करते हैं एंड इसको हम, हमारे पास 1046 पे आई थी कॉल, तो हम उसी पे कोशिश करते हैं करने की। इंट्राडे पे यहाँ डाल लेते हैं हम, और इसकी क्वांटिटी हम डाल लेते हैं समथिंग अराउंड 50 डाल के देखते हैं कि हमारा मार्जिन अलाउ करता है कि नहीं। बट नहीं, ये अलाउ नहीं करेगा क्योंकि हमें 10 का मार्जिन चाहिए। तो हम इसमें 45 डाल के देखते हैं क्या हम इसको कर पाएंगे। नहीं, इसमें भी ज़्यादा मार्जिन चाहिए, तो फिर हम इसको 40 कर लेते हैं। हाँ, ये हो जाएगा। 41 करके देखें क्या, नहीं ठीक है, 41 करके देखते हैं एंड ये इतना हो जाएगा। हम इसको सेल करते हैं, यहाँ पे सेल ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया है और ये ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है। अब हम ऑर्डर पे जाते हैं। अभी देखेंगे हम कि ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, बट प्राइस वहीं पे है। हम देखते हैं, नहीं हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, सो प्राइस वहीं पे है। एंड लाइक एचसीएल टेक हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो हम वेट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्डर है हमारा, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ और ये स्टॉक नीचे आने लगा है। तो अब देखो यहाँ पे 44.35 पे आ गया है। ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। तो अभी आप देखो, ये हमारा प्रॉफिट है जो कि 47 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। तो ये अभी नीचे की ओर आना चालू हो गया है जैसे ही हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद। ये अब देखो 1044 पे आ गया है। इसका हमारा टारगेट है 1040 का पहला, एंड दूसरा टारगेट है 1035 का। तो देखते हैं हम हमारा टारगेट कितनी जल्दी अचीव होता है। एंड हम वेट एंड वॉच करते हैं थोड़ी देर और देखते हैं कि हमारा टारगेट कितनी जल्दी अचीव होता है, फिर हम देखेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं और रुकते हैं। ओके। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारा स्टॉक अभी 43.90 पे है एंड 43.50 ये नीचे की ओर जा रहा है। हमारा पहला टारगेट है 1040 का एंड दूसरा टारगेट है वन नहीं पहला टारगेट है 1040 एंड फिर दूसरा टारगेट है 35 का। तो आज हम वेट करेंगे दूसरे टारगेट के लिए। जब पहला टारगेट हो जाएगा तो हम स्टॉप लॉस लगा के वेट करेंगे एंड देखेंगे कि हम दूसरे टारगेट की तरफ जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। अभी हम थोड़ी देर रुकते हैं और देखते हैं। अब देखो कि स्टॉक नीचे गया था, अभी थोड़ा ऊपर आ रहा है, बट स्टिल वी आर इन प्रॉफिट जोन। तो हम थोड़ा देर रुकते हैं और देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। अभी थोड़ा टाइम बीत चुका है। आप देखोगे हमारा स्टॉक जो है 100 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। ऑलमोस्ट हमारे सेलिंग पोजीशन से आप बोलोगे तो 2.5 रुपीज़ नीचे है, अभी 2 रुपये नीचे है। एंड ये नीचे की ओर ही अभी डायरेक्शन दिखा रहा है, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बोला था कि हम दूसरे टारगेट के लिए वेट करेंगे, तो हम वेट कर रहे हैं एंड होपफुली ये दूसरा टारगेट भी होगा। मैं दिखा दूँ, अगर एचसीएल टेक कंपनी है, सब लोगों ने नाम सुना होगा इसका।
आप देखो, अगर आपने 5 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता है तो आपको सिर्फ 20% का रिटर्न मिल रहा होता है। 3 साल पहले क्या होता है, 24%। अगर 1 साल पहले क्या होता तो 9% का नुकसान हो रहा होता। 6 महीने पहले क्या होता तो 6% का मुनाफा। एंड 3 महीने पहले क्या होता तो 13% का फायदा हो रहा होता। 1 महीने पहले क्या होता, 4% का नुकसान हो रहा होता। तो एक अभी न्यूट्रल स्टेज में स्टॉक है। आज हमारा जो सेलिंग पोजीशन है, आज का अगर ये लो 1043 का बनाया है इसने, आज का लो 950 तक जा सकता है यहाँ से। बट हम उतना ज़्यादा लो तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट यस थोड़ा लो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज का लो इसने 1043 जो अभी जस्ट बनाया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और ये डाउन साइड ही अभी दिख रहा है। ये इसका एक छोटा चार्ट है, मैं इसका एक बड़ा चार्ट खोल के आपको दिखा देता हूँ। अभी अब देखो, यहाँ से ये ब्रेक डाउन चालू हुआ था अभी तक, और ये अभी एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना रहा है यहाँ पे। बट होपफुली ये भी नेगेटिव में देखो अब कन्वर्ट होता है, वो दिख गया एकदम चार्ट के बॉटम साइड है। तो अभी देखते हैं यहाँ से कितना डाउन साइड और बनता है। अभी हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है, ये ऑर्डर एक्सिक्यूट किया था हमने, अभी हमारा 118 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। एकदम दिन के लोअर लेवल पे है, ऑलमोस्ट 1043.10। थोड़ा सा और नीचे जाएगा तो ये दिन के लोअर लेवल को भी तोड़ देगा और नया लो बनाएगा। तो विल वेट एंड वॉच कि इसमें आगे क्या होता है। आज हमारे एक्सपर्ट्स ने 4-5 कॉलें हमें दी थी, जिसमें से एक तो मैंने मिस कर दिया था। ये दूसरी कॉल थी जिसमें मैंने ट्रेड किया है, एंड उसमें हमें ये अभी ठीक 3 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी देखते हैं यहाँ से नीचे कितना जाता है। विल वेट एंड वॉच थोड़ी देर कि यहाँ से और कितना डाउन साइड इसमें बनता है। क्या ये हमारे एक्सपर्ट की जो एडवाइस थी उसका टारगेट अचीव करता है कि नहीं करता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम वेट कर रहे थे, तो अभी आप देख रहे हो, देख पाओगे आप कि ये स्टॉक 1041.25 पे आ गया है, ऑलमोस्ट नियर टारगेट है। अब देखो ये डाउन साइड जाता ही जा रहा है। तो आज हमें कॉन्स्टेंटली इसमें प्रॉफिट हो रहा है, ये डाउन साइड जाता ही जा रहा है। एंड इसलिए हम इसमें भी कोई और एक्टिविटी नहीं करना चाह रहे हैं। हम इसमें वेट कर रहे हैं कि डाउन साइड बनाता ही जा रहा है। तो काफ़ी वीक है अभी ये स्टॉक, और मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर में अपना 140 का लेवल भी तोड़ देगा। जैसा कि आप देख रहे हो 141 के लेवल को तोड़ने के आसपास आ गया है ये। तो अगर हम यहाँ पे एसएल स्टॉक के इस पैरामीटर पे जाएं, तो आप देखो 141 पे कोई ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं है, इसको ये तोड़ सकता है आराम से। ये 140 के लेवल को भी तोड़ देगा। देखो एक एक दो दो ऑर्डर पड़े, बहुत ही कम वॉल्यूम है, तो ये आराम से नीचे जाएगा। जबकि बाइंग साइड वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आप देखोगे तो ये आराम से नीचे जाने के ट्रेंड में है। 141 पे थोड़ा सा वॉल्यूम आएगा, बट आई थिंक वो भी ब्रेक हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आप देखो 141 के लेवल पे फिर से आने वाला है स्टॉक। यहाँ पे ग्राफ अगर आप देखोगे तो ये नीचे की ओर बना रहा है। थोड़ा बहुत मोमेंटम आता है, लेकिन आप देखो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं होने की वजह से ये स्टॉक नीचे जा रहा है। अभी यहाँ पे ऑर्डर सच के अभी ये देखो 140.25 पे आ गया, यानी 141 का लेवल इसने तोड़ दिया है। 140 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए पहला टारगेट मैंने हमारे शायद एक्सपर्ट ने ये एडवाइस दी होगी, बट इसको भी ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है।
और ये जल्दी तोड़ देगा। तो आप देखो पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया है एचसीएल टेक का, या दूसरे टारगेट की ओर जा रहा है। हमारा दूसरा टारगेट है 1035 का। ऐसा करते हैं हम 1035 पे एक ऑर्डर लगा देते हैं हमारा, कि हमारे दूसरे टारगेट पे एटलीस्ट हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए। तो हम इसको ऐसा करेंगे 1035 जो हमारा टारगेट है उस पर हम ऑर्डर लगा देते हैं, और थोड़ा सा नीचे जाने के बाद हम स्टॉप लॉस 1040 का कर देंगे। अब आप लोग बताओ, क्या हमें प्रॉफिट बुक करके निकलना जाना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए दूसरे टारगेट का? प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ताकि हम कल उसी टाइप से ट्रेड कर पाए। तो मैंने ये ऑर्डर डाल दिया है 1035 का बाई का। ये अगर एक सिंगल ग्राफ में भी, जैसे आप देखो एक सिंगल ग्राफ में ये गिरता जा रहा है, अगर ये सिंगल ग्राफ में भी गिरेगा तो हमारा ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाएगा और हम उस पोजीशन से बाहर निकल जाएंगे। अब ये पूरा निगेटिव जोन में लग रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी ऑर्डर नहीं डालता हूँ इसमें, और ये ऑर्डर को मैं कैंसिल कर देता हूँ। क्या पता अगर उसके नीचे चला गया तो हमारा प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ 1.5% नीचे है। अगर ये 2% या 3% नीचे चला जाता है तो हमारा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, इसलिए मैं अभी ऑर्डर्स नहीं लगाऊंगा इसमें। टारगेट हमारा सेकेंड हम वही रखेंगे, अपने दिमाग में स्टॉप लॉस रख के मॉनिटर करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अभी आप देखो 1039 का लेवल ये तोड़ चुका है और ये नीचे की ओर जा रहा है। अभी आप देखोगे 1038.60 पे आ गया, तो 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हमें आज। ये 38 का लो अभी बना दिया, दिन का सबसे लोअर लेवल ये 37.90 का लो बना दिया इसने। अभी और हम देख रहे हैं कितना ये नीचे जाएगा, क्योंकि ये सिंगल कैंडल में नीचे गिरता जा रहा है। अब इसने कैंडल चेंज किया है यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर हम देखें तो हमें एक काम करना चाहिए यहाँ पे, कि थोड़ा सा हमें दो चीज़ें करनी चाहिए। हमें एक ऑर्डर बुक कर भी लेना चाहिए। लाइक हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 35 का ना डाल के 33 का टारगेट डालते हैं, एडवांस बाई में जाते हैं, स्टॉप लॉस 1040 का लगा देते हैं जो कि हमारा पहला टारगेट था, एंड इसको बाई में डाल देते हैं। हमने ये ऑर्डर डाला तो है, बट अभी आप देखो नीचे के लेवल पे ये स्टॉक हमें ये नहीं पता अभी कि ये ऑर्डर हमारा गया है कि नहीं गया है, बट ये स्टॉक हम देखेंगे नीचे की ओर ही है अभी, इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। तो हम बस देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमें अभी 300 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। हमने 8000 के आसपास का इन्वेस्ट किया था, बाकी हमने मार्जिन यूज किया है। हम क्या करें, इसको बंद करके देखते हैं क्या हमारा ऑर्डर गया है। नहीं गया है हमारा ऑर्डर, शायद वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम अपने पास ही रखते हैं और उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। ऑर्डर हमने कैंसिल किया हुआ है और हम अपने दिमाग में बना के रख रहे हैं कि अगर 40 के आसपास आएगा ये रिटर्न तो हम इसको प्रॉफिट बुक कर लेंगे। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नीचे की ओर ही जाएगा, जैसा कि ये हमारे एक्सपर्ट्स की राय है, उसके अकॉर्डिंग ये नीचे की ओर ही जाना चाहिए। 38 का लो बनाया था, काफ़ी नीचे आ गया था, तो थोड़ा बहुत वो ऊपर आने की कोशिश कर सकता है, बट सिंस हायर वॉल्यूम ऑन लोअर साइड है
इस वजह से हमें वो नीचे की पोजीशन ही दिखा रहा है। अगर हमें सेफ प्ले करना है तो हम यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 300 के आसपास भी, एंड हमारा प्रॉफिट बुक हो गया होता है। अभी देखो 1040 का लेवल फिर से आ गया है। सो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट टारगेट के नीचे है। एंड वी आर वेटिंग कि हमें और थोड़ा प्रॉफिट हो जाए इसमें। मैं अभी इसमें एक बार एक्सपर्ट्स की राय भी जानना चाहूँगा कि उनका क्या कहना है इसमें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा अभी सारे टेक स्टॉक नरमी की डायरेक्शन में है एंड वो नीचे ही जा रहे हैं। अगर हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो हमें अभी 70 रुपीज़ कम प्रॉफिट हो रहा है, 60 रुपीज़ हो गया अभी। बट हो सकता है ये डिसीजन हमारा फ़ायदेमंद भी साबित हो, क्योंकि स्टॉक नेगेटिव साइड ज़्यादा दिख रहा है। अभी सिर्फ 1.5% नीचे है। जैसा कि मैंने बोला था आपको कि एक 1040 पे एक बाइंग लेवल थी इसकी, जो कि टूट गई थी, बट फिर भी रिट्रेस तो करता ही है स्टॉक। एंड हम देखते हैं कि ये अब नीचे, अभी देखो फिर से नीचे जाना चालू हो गया है। तो होपफुली ये स्टॉक अगर नीचे चला गया यहाँ से 1038 के लेवल को तोड़ देता है तो ये नीचे चला जाएगा। अभी आप देखो फिर से नीचे जाना चालू हो गया है। यस, ये थोड़ा और नीचे चला गया है। अभी अब हमारे एक डिसीजन का टाइम आ गया है कि हम क्या डिसीजन लें। सिंस हमने कोई ऑर्डर डाल के नहीं रखा है, इसलिए हमें इसको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा कि हम क्या करें। यहाँ पे एक डिसीजन का टाइम है। अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है स्टॉक तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बट अगर नीचे जाता है तो हम और वेट करेंगे। देखो ये नीचे ही जा रहा है। अगर ये नीचे जाता है यहाँ से स्टॉक तो हम और वेट करेंगे, नहीं तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब देखो फिर से दिन के लोअर लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, तो होपफुली ये नीचे जाने की उम्मीद में है। सो वे जस्ट वेटिंग कि ये हमारा नीचे स्टॉक जाए तो हम इसमें थोड़ा कंफर्टेबली रुक पाए। बट नहीं, यहाँ से ये देखो अब नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर लेवल की ट्राई कर रहा है। तो ये जो लेवल है ना, इसमें 139 एंड 138 बड़ा क्रूशियल है कि ये जिधर मूवमेंट देगा ये स्टॉक अब उधर ही जाएगा। आप इसका ग्राफ देखोगे तो ये यहाँ पे ये जो कैंडल इसका है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कैंडल में जैसा मूवमेंट मिलेगा वैसे ही स्टॉक जाएगा। तो अब देखो ये नीचे साइड का मूवमेंट अब देने लगा है, तो अब देखते हैं ये किधर जाता है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं एंड रुकते हैं। अब देखो ये नीचे के लेवल पे आ गया है, हम थोड़ा वेट करते हैं, रुकते हैं कि किधर जाएगा। दिन के लोअर लेवल पे है अभी और नीचे के लोअर लेवल को तोड़ना चालू कर रहा है ये सॉरी इसने तोड़ दिया है। तो अभी ये नीचे जाना चालू हो गया, तो वेट एंड सी कि ये और कितना नीचे जाता है। 2% के आसपास ये नीचे है अभी।
तो अभी हम वेट कर रहे हैं। आप देखो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है इसमें अभी। ये दिन के लोअर लेवल के पास ही है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं और कितना नीचे जाएगा ये स्टॉक। सेकेंड टारगेट का हम वेट करेंगे एंड सेकेंड टारगेट पे हम एग्जिट करेंगे। अगर उसके नीचे भी दिखता है कोई डाउन साइड उस टाइम पे तो हम वहाँ पे वेट करेंगे और हम देखेंगे कितना नीचे ये जा पाता है। मैंने जैसा कि बताया था आपको कि ये कैंडल बहुत ही क्रूशियल है। ये देखो आपको यहाँ पे ये लो बनाया है। ये कैंडल बहुत ही क्रूशियल है। अगर ये ग्रीन साइड में आता है तो हम तुरंत निकल जाएंगे, बट ये अगर रेड साइड में रहता है और नीचे की ओर बनाता है पोजीशन, जैसे कि आप देख रहे हो 107.50 का भी इसने बनाया था। तो अगर ये नीचे के साइड रहता है और नीचे के साइड बनाता है तो हम फिर यहाँ से वेट करेंगे एंड देखेंगे कि हमें और कितना प्रॉफिट दे रहा है। हो सकता है ऐसा भी हो कि ये हमें 600 या 800 रुपये का भी प्रॉफिट दे दे, विच इज अराउंड 10% ऑफ हमारा इन्वेस्टमेंट। तो हम वेट कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए ज़्यादा रिस्क तो लेना पड़ता है। तो दैट इज़ द होल एंड सोल गेम। अब देखो ये थोड़ा ग्रीन जोन में ये कैंडल आने की कोशिश कर रहा है, बट हमारे पास 1 मिनट का टाइम अभी बचा हुआ है। 10 बजे हम इसका डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जो भी ये कैंडल जिस साइड भी रहेगा। अभी आप देखोगे तो ये डाउन साइड फिर से आ गया है। अभी ये ये कैंडल जैसे ही चेंज होगा ये समझ लो आप, हमें डिसीजन लेना है कि किधर की ओर हमें रुकना है या प्रॉफिट बुक करना है। तो वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग। आप देखोगे अभी हमारा 330 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं सिर्फ और थोड़ा देख रहे हैं कि किधर की ओर जाता है। ये नीचे की ओर देखो आ गया है। ऑलमोस्ट दिन के लोअर लेवल पे है ये स्टॉक एंड ये नीचे की ओर जा रहा है। अभी कैंडल चेंज हो गया है तो आप देखोगे तो ये कैंडल चेंज हो गया तो आप देखो ये रेड ले कैंडल ही बनाया है इसने। तो ये मोस्ट लाइकली ये नीचे ही स्टॉक जाएगा। अभी ऑलमोस्ट 1037 का लेवल तो छुएगा ही छुएगा एंड ये अभी 34 के लेवल तक इजीली आ सकता है स्टॉक। तो हम वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अभी आप देखो कि ये 1037.30 तक आया था, बट अभी ये थोड़ा ऊपर जा रहा है। हमारा प्रॉफिट भी उसी के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट कर रहा है जो हमारा प्रॉफिट है। आप लोग को क्या लगता है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए या वेट करना चाहिए? ये आप कमेंट करके बताओ हमें, या फिर हम कितना प्रॉफिट बना पाएंगे आज इस स्टॉक में, ये कमेंट करके आप बताओ। सो अभी आप देखोगे तो ये एक ग्रीन कैंडल और बैक रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है 1040 के लेवल पे। ये सेकेंड अटेम्प्ट है इसका ऐसा करने का। जनरली इस टाइप के अटेम्प्ट में क्या होता है ना कि फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट के बाद स्टॉक अपना डायरेक्शन बदल देता है। तो ऐसा यहाँ पे भी चांसेस है कि हो सकता है, बट सिंस हमारा 1040 का हमने स्टॉप लॉस किया हुआ है, 1040 पे अगर ये ब्रेक करता है तो हम निकल जाएंगे स्टॉक को और जो भी हमारा प्रॉफिट है हम बुक करके बैठ जाएंगे। तो अब देखोगे यहाँ पे 1040 के लेवल पे फिर से स्टॉक आ गया है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे निकल जाते हैं। जो हमारा पोजीशन थी फर्स्ट टारगेट की, हम निकल जाते हैं। टू बी ऑन द सेफर साइड हम निकल जाते हैं एंड हम वेट करते हैं कि हम दूसरे स्टॉक में एंट्री लेंगे
वहाँ पे और प्रॉफिट कर लेंगे। अभी ये स्टॉक थोड़ा ऊपर जाने लगा है, हमारा ऑर्डर देखते हैं एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। नहीं, एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, शायद हमें 140 का लेवल मिल जाएगा अभी, क्योंकि सिंस ये 1000 का स्टॉक है तो 1 रुपये का मोमेंटम देना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये ऐसा भी हो सकता है कि हमने ये नीचे की ओर जाए, हमारा ये प्रॉफिट बुक करता हुआ और नीचे चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट ये ऊपर की ओर ही जाने लगा है जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम होता जा रहा है। सो अब देखो, इसमें एक चीज़ है कि हमने तो ज़्यादा ग्रेडिनेस दिखाई थी तो स्टॉक ने बोला कि नहीं, फिर हम आपको पैसा उतना नहीं बना के देंगे, तो आप हायर लेवल पे ही प्रॉफिट बुक करो फिर। तो ये भी एक बात है, तो हम क्या करें इसमें, हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। एक तो ये उपाय है कि हमने जिस पे डाला है, लाइक फर्स्ट टारगेट को एक दूसरी बार छूने वाली बात हो जाएगी कि हमने फर्स्ट टाइम में प्रॉफिट बुक नहीं किया, बट दूसरी बार ये टच करने वाली बात हो जाएगी। तो जो हम थोड़ी देर पहले ही निकल सकते थे एकदम पीसफुल माइंड पे 3839 पे 300 का प्रॉफिट लेके, वो अभी हम फिर से थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन में आ गए हैं प्रॉफिट नहीं बुक करने की वजह से। दैट वाज ओनली द वन ऑफ द रीजन, ठीक है, कि जिसमें हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया सिर्फ। ये अब देखोगे तो यहाँ पे कैंडल चेंज भी आएगा अभी, क्योंकि अभी 10:05 होने वाले हैं। और ये कैंडल आप देखो, यहाँ पे हमने ऑर्डर डाल के रखा है बट स्टॉक यहाँ पे है। ऐसा तो हम यहाँ पे ही प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक बहुत ही लोअर लेवल पे है तो वो नीचे ही आएगा। अभी कैंडल चेंज हो गया है, नीचे की ओर डायरेक्शन भी है। देखो, दूसरे प्रॉफिट के लिए वेट करने पे ना ऐसा ही होता है, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम ले लेता है स्टॉक अपने आप को वहाँ टच करने पे, क्योंकि वो आपका भी पेशेंस लेवल चेक कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे एंड देखते हैं क्या होता है। तो हम थोड़ी देर वेट कर रहे हैं। चलो, यहाँ पे हम थोड़ा सेफ प्ले करते हैं एंड हम अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर लेते हैं एंड यहाँ पे ही हम निकल जाते हैं 141.5 पे ही हम निकल जाते हैं। हमारा टारगेट हो गया था बट हमने नहीं बुक किया प्रॉफिट। अब हम यहाँ पे ही 141.5 का लेवल था, ये यहीं पे हम निकल जाते हैं। होपफुली ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर। हम देख रहे हो ये वहीं पे है, 60 पे है, ये 55 तक आ रहा है। 60 पैसे, 10 पैसे की और बात है, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम इससे बाहर आ जाएंगे।
अभी हम देखें यहाँ पे तो क्या हो रहा है। हमारा ऑर्डर 50 पे है, यहाँ पे 51 स्टॉक पूरा 50 पे है। 8 लोग हैं इस पे, 214 का वॉल्यूम है। तो हम देख रहे हैं क्या होगा। सिंस वॉल्यूम बहुत कम है तो हो तो जाना चाहिए। 142 पे चला गया, 142.40 पे चला गया, मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा है यार। या तो हमें लंबा वेट करना चाहिए यहाँ पे अब, या फिर यहीं पे निकल जाना चाहिए। ये तो आज गलत डिसीजन हो गया हमारा, क्योंकि आप देखोगे 143 पे सिर्फ 123 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि बहुत कम है। जितना हमारा हो रहा था ठीक, हमारा प्रॉफिट उसका आधा हो गया है। सो हम क्या करें, काम कर सकते हैं हम कि हम 142.40 पे निकल जाते हैं। अभी उसी पोजीशन पे है, हम उसी पोजीशन पे निकल जाते हैं। एग्जीक्यूट हो गया हमारा ऑर्डर, क्योंकि हमने ज़्यादा ग्रीननेस दिखाई थी, इसलिए हमारा ये जो हमें 300 का प्रॉफिट हो रहा था, हम 147 का बुक करके निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हम कहाँ तक गए थे। हम आराम से टारगेट अपना अचीव कर सकते थे, बट हमने नहीं बुक किया। उसके बाद भी हमें चांस मिला, बट फिर भी हमने सोचा और नीचे आएगा, फिर वो और नीचे नहीं आया। हमने जिस लेवल पे डाला अपना, उस लेवल पे भी स्टॉक नहीं आया, तो फिर हम यहाँ पे निकल गए। ठीक है, अभी अब देखो हमारे प्रॉफिट बुक जोन के नीचे ही आ गया है स्टॉक, तो अब इतना रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं। 147 रुपीज़, ऑलमोस्ट 2% के आसपास हम आज अभी एक स्टॉक में प्रॉफिट बना चुके हैं। अब हम दूसरे कॉल्स का वेट करेंगे जिसमें हम प्रॉफिट कर पाए। तो फ्रेंड्स पहला ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। आप देखो यहाँ पे 147.60 का प्रॉफिट है। दूसरा कॉल हमारे एक्सपर्ट ने दिया है जो कि इंडस बैंक का सेल कॉल है, तो हम इसको हम सेल करेंगे। इसका 1257 पे सेल है, हम इसी लेवल पे सेल करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये हमें यहीं पे सेल हो जाता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से 50 पैसे सिर्फ नीचे है। 1255 का इसका टारगेट है, तो हम इस पर क्वान्टिटी डालते हैं कि ये कितना हो जाएगा। 33 नहीं 33 में 35 के डाल के देखते हैं। 35 हो जाना चाहिए, तो हम ट्राई करते हैं। नहीं, ये ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है, तो हम फिर से इसको कोशिश करते हैं। बट अब देखो स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया है, तो हम क्या करें, थोड़ा नीचे ही थोड़ा नीचे ही सेल कर लेते हैं। फिर से हमने 35 डाला, 36 डाल रहा है, बट थोड़ा सा हम ऊपर जाने के लिए वेट कर रहे हैं इसको, बट ये ऊपर नहीं जा रहा है। तो यहाँ से हमारा 50 का टारगेट जो है 1250 का, तो यहाँ पर अगर हम सेल करते हैं तो हम 5-6 पे कोशिश करते हैं सेल करने की, बट ये भी रिजेक्ट हो गया है। बट अब देखो स्टॉक वहीं पे है, हम सेल करते हैं इसको, फिर से सेल करने की कोशिश करते हैं एंड 5-6 पे करते हैं एंड थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, इसलिए एंड क्वांटिटी थोड़ी कम कर देते हैं। तो क्वांटिटी हम क्या करते हैं, 33 कर देते हैं। ठीक है, इंट्राडे अब देखोगे तो मार्जिन अभी में हमारा बन जाएगा। ठीक है, 34 पे नहीं हो पाएगा शायद, बट हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं कि स्टॉक ऊपर आ नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी ट्राई करते हैं, बट ये हमारा ऑर्डर चला गया है। बट आप देखोगे स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया है, हमारा ऑर्डर पेंडिंग में है, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। और स्टॉक देखो आप थोड़ा नीचे ही जा रहा है ये, तो
हमें क्या करना चाहिए, देखिए और नीचे जाने लगा है स्टॉक। अगर हमने ये लेवल मिस कर दिया 5.5 का तो फिर हम इसमें एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो हम इसको ऐसा करते हैं, 5.3 तक आ गया है तो हम ऐसा करते हैं, इसको फिर से हम थोड़ा सा, लेकिन 5.3 का लेवल लगता है इसमें हम एंट्री नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए हम कैंसिल कर देते हैं इसको। यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया इंडस बैंक का। बट आप देखो तो 5.5 पे फिर से आ गया है ये स्टॉक, तो हम फिर से सेल करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारी क्वांटिटी पता है 33, इंट्राडे एंड सेल, ये हमने भेज दिया है ऑर्डर। अब देखते हैं हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, बट स्टॉक थोड़ा ऊपर लेवल पे आ गया है एंड हमें 10-11 रुपये का नुकसान दे रहा है, बट ये मोमेंटम का नुकसान है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड हम देखते हैं इसमें कि अभी हम वेट करके थोड़ा सा रुकना पड़ेगा इस स्टॉक में। तो हम अब देखो इस लेवल पे हमने दिया था, अभी इस लेवल पे है 1255.35 पे, अभी 1255 पे हमने दिया था। सो हम वेट करें, देखो हमारा नुकसान घटता जा रहा है और ये नीचे आ रहा है स्टॉक, ठीक है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं इसमें एंड थोड़ा वेट करके देखेंगे इसमें। अब देखो हमारे बाइंग प्राइस के आसपास आ गया है स्टॉक, तो थोड़ा सा हम इसमें वेट करेंगे। 1250 का एक हमारा टारगेट है, उसके लिए अभी हम ऑर्डर नहीं डालते हैं अपने टारगेट पोजीशन का, ठीक है। आपने पिछली बार देखा था हमें कि क्या हुआ था हमारे साथ, टारगेट होके नीचे गया था थोड़ा, बट फिर भी तो इसलिए चलो इस बार हम पोजीशन पे डाल ही देते कि 50 पे आए तो बिक जाए, क्योंकि हम ज़्यादा ग्रीडी नहीं होंगे। हमने टारगेट पे डाल दिया है ये बाई का। ये पिछले बार हमारा 40 आया था, 37 तक गया था, बट हमने सोचा और नीचे जाएगा, हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया था, इससे हमें कम प्रॉफिट हुआ था, 147 रुपीज़ का ही हुआ था, इसलिए इस बार हम डाल ही देते हैं ऑर्डर। अब हम वेट कर रहे हैं, इसमें थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा वेट करके देखते हैं और ये स्टॉक नीचे जाएगा, पूरी उम्मीद है इसमें प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा हम अभी वेट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इंडस बैंक का ग्राफ मैं खोल दूँ एक बार। अब देखो यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई थी, उसके बाद ये नीचे गया था 5.2 तक, 5.2 तक गया था। हमने 50 पे अपना ऑर्डर डाल के रखा था, यहाँ से 3 रुपये नीचे गया था। प्रॉफिट तो हमें 90 रुपीज़ के आसपास का हो रहा था, बट हमने बुक नहीं किया। एंड अभी ये फिर से उसी लेवल पे है, क्योंकि ये ऊपर आ गया था उसके बाद, एंड अभी उसी लेवल पे चांसेस है कि ये नीचे जाएगा। अभी देखेंगे यहाँ पे, अगर इंडस बैंक ने में आप लोगों ने अगर इन्वेस्ट किया होता कुछ टाइम पहले तो क्या होता। आप देखें तो आज का लो बनाया है इसने 1250 का, जो कि मॉर्निंग आवर का है, हमारा टारगेट हुई है। अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है इस साइड पे, तो होपफुली ये नीचे ही जाएगा। सी अगर 3 साल पहले कोई भी पोजीशन बनाई होती तो आप नुकसान में होते 5% के आसपास, तो 1 साल पहले बनाई होती तो 32% का फ़ायदा, 6 मंथ पहले तो 48% का फ़ायदा, अगर 3 महीने पहले तो 3% का, 1 महीने में ये 8% 7% ऊपर आया है स्टॉक, बट हमने इसमें सेल पोजीशन बनाई है। सो देखते हैं कि आज हमारे साथ क्या होता है इस स्टॉक में। और यहाँ पे अगर हम दिखाऊं मैं अगर आपको, तभी हम हमारा ये ऑर्डर जो हमने अपने टारगेट पे डाला हुआ है, अभी हमारा ये स्टॉक सेम उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है जिस लेवल पे हमने इस पे पोजीशन बनाई है, तो अभी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी होगी कि क्या ये पोजीशन हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं है, मतलब कि हम प्रॉफिट बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। अब देखो इसमें थोड़ा नीचे जाता है स्टॉक, फिर से वापस आता है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक डाउन साइड तो बन रहा है, तो हम थोड़ा वेट करते देखते हैं कि इसमें क्या होता है।
सो फ्रेंड्स, आपने देखा इसके पहले हमने एससीएल में ट्रेड किया था। तो आप देखे उसमें हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया था, बट फिर थोड़ा स्टॉक ऊपर आ गया, फिर हमने प्रॉफिट बुक किया। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमारा ये स्टॉक नीचे आ गया था यहाँ पे, ठीक है। फिर ये थोड़ा ऊपर आया तो फिर हमें थोड़ा डर लगा, तो हमने यहाँ पे आके 141.4 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था। फिर ये थोड़ा ऊपर गया ऑलमोस्ट 44 के लेवल पे, फिर वो नीचे आया। फिर अभी ये स्टॉक ऊपर के डायरेक्शन में, तो हमने सही डिसीजन लिया था, हमने सही प्रॉफिट बुक किया था। तो इसका तो काम हो गया है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अभी आप देखो कि इसमें भी ये लो बार बार बना रहा है, लाइक 152.5 का भी लो इसने फिर से बनाया था, तो और फिर से 1255 की पोजीशन पे आ गया है। सो हम देख रहे हैं, तो इससे ये फील होता है कि डाउन साइड तो इजी गोइंग है। मे बी हमने 1250 का ऑर्डर दिया हुआ है, तो थोड़ी देर में हो सकता है कि 1250 भी आ जाए। हमने 1255 पे अपना सेलिंग पोजीशन की है। आप देखोगे तो आज के दिन के लेवल से जो मॉर्निंग में ओपनिंग हुई थी, ये ऊपर गया था स्टॉक, उसके बाद कंटिन्यूस लो बना रहा है। लाइक अगर आप, मैं जैसे कल आपको ट्रेंड लाइन दिखाया था, तो आज इसका ट्रेंड लाइन हम देखेंगे एक शॉर्ट टर्म का। तो ये एक ट्रेंड लाइन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और आप देखोगे अगर सारे लो को हम जोड़ें, तीसरा लो ये बनना चाहिए था इसका, बट यहाँ से वापिस आया है। एक ग्राफ हम यहाँ पे लगाते हैं, जो कि देखो आप, अगर हम सारे हाइस को हम अगर टच करते हुए आते हैं, ये मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये इस ब्रैकेट में मूवमेंट दे रहा है स्टॉक। यहाँ पे गिरा, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे गिरा, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, या फिर से एक डाउन मूव दिया, फिर से कंसोलिडेट कर रहा है, फिर यहाँ से एक डाउन मूव देने की कोशिश जरूर कर रहा है। यहाँ पे अगर इसने डाउन मूव यहाँ से दिया, क्योंकि पूरे पूरे चांसेस हैं, तो आप समझ सकते हो ये आराम से हमारे इस लेवल को छू लेगा, क्योंकि हमने बहुत ही छोटा टारगेट अपना सेट किया है इसमें। तो हम देखते हैं इसमें, वेट एंड वॉच करते हैं कि क्या हमें कितने प्रॉफिट हो पाते हैं, या फिर हमने जो प्रॉफिट आज सुबह किया है उसमें से कुछ हमें इनको देना वापस पड़ सकता है। तो वी विल वेट एंड वॉच। आप अगर देखोगे तो हमारा अभी प्रॉफिट हो रहा है 49 रुपीज़, जो कि मुझे लगता है अभी थोड़ा नीचे आया था स्टॉक, फिर से ऊपर आ गया। यहाँ पे ऐसा तो पुराना था, हम वहाँ पे गया तो रिफ्रेश हुआ। अभी हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टॉक उसी लेवल पे है। तो वी विल सी कि आगे क्या होता है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं एंड देखते हैं कि इसमें क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो थोड़ा टाइम बीत गया, अभी ये 2 रुपये नीचे है स्टॉक, ऑलमोस्ट 1253 के लेवल पे, और ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम इसलिए वेट कर रहे हैं थोड़ा। ऐसे तो 62 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, अगर यहाँ पे बुक कर लेते हैं तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट 200 के ऊपर का चला जाएगा आज। बट थोड़ा वेट कर देते हैं, हमने टारगेट पे ऑलरेडी आपको जैसे बताया था कि ऑलरेडी लगा हुआ है हमारा टारगेट पे 1250 पे। हम ज़्यादा ग्रीडीनेस अभी नहीं दिखाएंगे, अभी
52.50 आ गया है। यहाँ से मात्र हमें 2-2.5 रुपये चाहिए। अभी देखो ये ऑलमोस्ट टारगेट के पास जाने लगा है। आप देखोगे तो हो सकता है कि ये हमारा टारगेट छू के आ जाए या हमारा टारगेट हो जाए। तो अभी आप देखो कि यहाँ हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है, 1252 के लेवल पे है। हो सकता है ये हमारे टारगेट पे चला जाए। तो वी आर वेटिंग कि हमने जो टारगेट सेट किया हुआ है क्या उस पर हमें निकलना चाहिए या फिर अभी निकल जाना चाहिए। लास्ट टाइम हमने टारगेट पे प्रॉफिट बुक नहीं किया था, हम टारगेट के बाद वेट कर रहे थे, इसलिए हमें थोड़ा नुकसान हुआ। बट इस बार हम टारगेट का वेट कर रहे हैं तो शायद हमें नुकसान ना हो, हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। अगर आप लोग बोले तो 1251 पे भी हम निकल सकते हैं, बट अगर 1251 का लेवल तोड़ता है ये तो ये नीचे जाने के ही चांसेस हैं। यहाँ पे ये 1252 के 1251 का लेवल 135 आप देख रहे हो नीचे जा रहा है ये। यहाँ से थोड़ा सा और नीचे बस 1-2 रुपये की बात है। तो अगर यहाँ पे अगर हमें मिल जाएगा तो आप देखो हमारा प्रॉफिट 150 से ऊपर का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमारा आज 3% के आसपास का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। तो लेकिन ये 152 से 151 के बीच में घूम रहा है स्टॉक। तो आप लोग बताओ क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्या इसके बीच में लेके निकले और हमें वेट करना चाहिए। अभी आप देखो फिर से ये 50.8550 और शायद हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। एक बार हम देख लेते हैं। नहीं, अभी भी पेंडिंग में है हमारा ऑर्डर। अभी देखो सिर्फ 40 पैसे की बात है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, हमारा ऑर्डर नीचे चला गया है, नहीं तो आप देख सकते थे हमारा ऑर्डर यहाँ पे दिखता। 50 की बात है, 9095 थोड़ी सी से हमारा ऑर्डर मिस हुआ, मात्र 10 पैसे से आप बोल सकते हो। सो फिर भी वेट कर रहे हैं क्योंकि ये 50.90 पे है, 9095, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है इस साइड में। तो मुझे लगता है ऐसा कि आराम से ये लेवल को तोड़ सकता है। और ये निगेटिव साइड ही है स्टॉक के। तो इस बार हम थोड़ा सा और पेशेंस रखेंगे और वेट कर रहे हैं पेशेंस के साथ में कि ये, अगर आप देखो टारगेट हमारे यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे देखो अच्छा खासा वॉल्यूम होने है। देखो ये लेवल टूट गया है हमारा, तो हमारा ऑर्डर आप देखोगे तो एग्जीक्यूट हो गया है एंड स्टॉक वहाँ से थोड़ा सा और नीचे है। तो आप देखोगे इसमें हमें 165 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है और स्टॉक उसके लेवल के नीचे है। ठीक है, तो आप देखो इसमें हमें 165 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। मात्र आधे घंटे के ट्रेड में हमें अराउंड 165 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया जैसा हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया था। दूसरा टारगेट इसका 1245 का है, विच वॉज वेरी एग्रेसिव। तो बट ऑन सेफर साइड ही है, तो हम नहीं चाह रहे दूसरे टारगेट के लिए, हमने पहले टारगेट पे अपना बुक कर लिया। अगर दूसरे टारगेट के लिए भी रुकता दो, एक थोड़ा नीचे भी रखते तो भी हमारा और प्रॉफिट होता। बट यस, ओके फाइन, चलेगा। हमारा 300 रुपये का आज प्रॉफिट हो गया है, जिसमें से ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ हमारा कटेगा ब्रोकरेज एंड एवरीथिंग मिला के। तो हम मार्जिन में अगर देखेंगे तो हमारा 8,900 का मार्जिन था, जिसमें 200 रुपये ऐड हो जाएंगे हमारे मिनिमम। हमने जो प्रॉफिट आज कमाया है दैट इज 312 रुपये। तो अगर हम 312 रुपये डिवाइड बाय अगर हम 8,500 करते हैं, ये तक हमने ट्रेड किया था,
तो ऑलमोस्ट 3.6% होता है। अगर इसमें से हम ब्रोकरेज हटा देते हैं 312 माइनस 70 रुपीज़ 242 रुपीज़ डिवाइड बाय 8500, ये ऑलमोस्ट 200 ऑलमोस्ट 2.8% का हमारा आज का प्रॉफिट है। 212 रुपये अगर हमारे 8,900 में ऐड होगा, 8,900 हमारा जो एक्चुअल मार्जिन है प्लस 212, तो अब देखो हमारा ऑलमोस्ट जितना हमने स्टार्टिंग में लेके बैठे थे लॉस होने के बाद भी हम उसके ऊपर आ गए हैं। अब हमें थोड़ा और संभल के कल ट्रेड करना है कि हम इस वीक थोड़ा और प्रॉफिट कमा के 2 से 3% का प्रॉफिट और कमा के हम घर जाएं, ताकि हम वीकेंड में जो जाएंगे 3 से 4% के प्रॉफिट में जाएंगे। यानी एक वीक में हमने 5% के आसपास बना लिया लॉस होने के बाद भी। अगर यही ट्रेंड चलता है, वीकली हम लॉस करने के बाद भी 5% का प्रॉफिट बनाते हैं, तो मंथ के अराउंड 40% 20% के आसपास हमारा प्रॉफिट बनता है। बट इससे एक फ़ायदा और होगा कि हमारे जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाएगा हमारे लॉट की साइज बढ़ती जाएगी, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब हम कल लेते हैं, क्योंकि आज ऑलमोस्ट हाफ डे से ज़्यादा क्रॉस हो गया है। तो भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड फर्स्ट हाफ में करना पसंद करता हूँ, सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं रखता। जनरली एक्सपायरी के दिन थोड़ा बहुत रखता हूँ, मंथ एक्सपायरी के दिन, बट उसके अलावा नहीं रखता। सो हम आज के लिए यहाँ पे ट्रेड कंक्लूड करते हैं, या फिर हमारे एक्सपर्ट्स के लिए वेट करेंगे, उनको कोई एडवाइस आता है तो हम उसको फॉलो करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और स्पेशल चीज़ें बताएंगे एंड हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी भी आपके लिए लेके आएंगे हमारे एक्सपर्ट्स की, जो कि आपको श्योर प्रॉफिट देगा। तो हम किसी न किसी वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो हमारे वीडियो को रेगुलर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ सपोर्ट अस, सो हम आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें बता पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।